दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं मध्य प्रदेश टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग वर्ग 3 की जानकारी लेकर आया हूं। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, TRC MP ऑनलाइन टाइप करके ओपन करेंगे। TRC MP ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे DPI लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर उच्च माध्यमिक, फिर माध्यमिक, फिर प्राथमिक शिक्षक पे हम क्लिक करेंगे तो प्राथमिक शिक्षक संयुक्त काउंसलिंग, चूँकि DPI और ट्रैवल दोनों का संयुक्त काउंसलिंग होना है एक साथ, तो ऐसा लिखा आ रहा है। अब सबसे नीचे दिशा निर्देश प्राथमिक शिक्षक लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये दिशा निर्देश जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। प्राथमिक शिक्षक के भर्ती 2018 नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें जो है आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2021-22 निर्धारित प्रतिशत साथ उत्तीर्ण की हो। तो इसमें ST SC OBC और EWS को 50% जो है पासिंग, मतलब जो टोटल ग्रैंड टोटल है उसका 50% पासिंग मार्क्स है, मतलब 75, और जनरल के लिए 90। दूसरा पॉइंट है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष, ये जो है 12वीं प्लस DED वालों के लिए DLED, इसके अथवा में जो BEd वालों के लिए दिया है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाए। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स, जिसको सेतु पाठ्यक्रम बोलते हैं, उसको आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो ये BEd वालों के लिए क्लियर है। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 12 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई होना था, लेकिन ये किसी कारण से अब 16 नवंबर को जो है फाइनल हो पाएगा। तो BEd वालों के लिए साफ इसमें लिखा हुआ विज्ञापन में। अब मैं आगे चलता जाऊंगा, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पंद्रह पॉइंट में दिया हुआ है भर्ती प्रक्रिया के चरण। तो भर्ती प्रक्रिया के चरण में जो है सबसे पहले जो है क्या होगा कि पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में निर्धारित दिवस या सत्र में कार्य किया है, वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। तो सबसे पहले इस पोर्टल जब अभी ओपन होगा तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए होगा। अतिथि श्रेणी में होने की पुष्टि या सत्यापन करते हुए अभ्यर्थी अतिथि श्रेणी के सामने यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जिसने अतिथि शिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में या 200 दिन जो है न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन कंप्लीट किया हो कम से कम, वो व्यक्ति जो है चाहे वर्ग 1, 2 या 3 किसी भी वर्ग में पढ़ाए हों, उनके लिए ऑप्शन खुलेगा, उसमें यस क्लिक करना होगा। जो अभ्यर्थी इस श्रेणी में नहीं आते उनसे इस चरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। जो अतिथि शिक्षक के रूप में जो योग्यता नहीं रखते उनके लिए ये ऑप्शन नहीं खुलेगा।
या फिर उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है दूसरा जो है 15.2 में है, तदुपरांत राज्य स्तर से MP ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तैयार कर मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। जब अतिथि शिक्षकों का जो है ऑप्शन में क्लियर हो जाने के बाद जो है रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तैयार होगा। जो गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी निकाली है उसके हिसाब से कट ऑफ तैयार होगा। फिर डॉक्यूमेंट जो जिनका नाम आएगा उन्हीं को दस्तावेज अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यह सूची पश्चातवर्ती तिथियों विहित प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के हिसाब से निकाली जाएगी। फिर जो है दस्तावेज सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर MP ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपना दस्तावेज अपलोड करना होंगे। तो जब मेरिट सूची आ जाएगी तो जिनका नाम रहेगा उन्हीं को जो है दस्तावेज अपलोड कराना होगा, और दस्तावेज अपलोड कराने के पश्चात जो है दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। और अतिथि शिक्षक जिस जिले में, इसमें आगे और लिखा है, अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। तो अतिथि शिक्षक जिस जिले में कार्य किए हैं उसी जिले में उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन कर अभ्यर्थियों को करना होगा। यदि आप एक से अधिक जिले में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं तो आप जो है उनमें से कोई एक जिला ही चुनेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चयन सूची जारी की जाएगी, इसके बाद अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग करना होगा। जिनका सिलेक्शन होगा उनका जो है चॉइस फिलिंग होगा, और चॉइस फिलिंग ट्रैवल और DPI और ट्रैवल दोनों में होगा। स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा। दोनों विभागों में से आपको शालाओं का कम से कम 50% चयन करना होगा। दोस्तों, सत्यापन के समय कम से कम जितने डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उनके 3 सेट जो है फोटोकॉपी करा कर ले जाना पड़ेगा और सत्यापन कराना पड़ेगा। ये मैंने मुख्य जानकारियाँ दी है। लास्ट में जो है ये प्राथमिक शिक्षक पद हेतु जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं, फिर 12वीं, फिर स्नातक उपाधि के अंक सूची जिसने स्नातक किया है, और कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र, और जो EWS वाले हैं उनको EWS सर्टिफिकेट। और ध्यान रखें जो है ये प्रमाण पत्र जो है इसमें नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी, यदि आप स्थायी निवासी मध्य प्रदेश के हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अतिथि शिक्षक में यदि आपने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में कम से कम 200 दिवस कंप्लीट किया है तो ये आपका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र रहेगा। फिर जो विकलांग हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं उनका भी प्रमाण पत्र रहेगा। B.Ed की अंक सूची यदि आपका 1 साल का है तो 1 साल का, 2 साल का है तो 2 साल का, और यदि आपका सेमेस्टर वाला है B.Ed या D.Ed तो सारे सेमेस्टर जो है लगेंगे। आयु छूट से संबंधित प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा यदि जो आयु छूट चाहते हैं। उपनाम परिवर्तन, यदि आपने अपना सरनेम, यदि किसी की शादी हो गई या किसी अन्य कारण से अपना सरनेम परिवर्तन कराया है तो उसका जो है स्थिति राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति या शपथ पत्र ये आप लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों।
आपसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।